और अब खबरदार करता सवाल हम मध्य प्रदेश की सरकार से पूछते हैं, क्या बच्चे वोट नहीं देते और बच्चों के नाम पर वोट नहीं मिलता, इसीलिए लॉलीपॉप की कीमत में कुपोषण दूर करने का दावा किया जाता है? खबर यह है कि मध्य प्रदेश में सरकार कुपोषित बच्चों को पोषण युक्त आहार के नाम पर रोज के 8 रुपए से लेकर 12 रुपए देती है। खबरदार करता सवाल है कि जहां गाय के लिए 40 रुपए हैं, वहां बच्चों का कुपोषण 8 रुपए में कैसे दूर किया जा सकता है? मध्य प्रदेश में ये केवल एक कुपोषित बच्चे का वीडियो नहीं है, बल्कि पूरी तरह से कुपोषित हो चुकी सरकारी सोच का प्रतीक है। 12 महीने के कार्तिक को उसकी दादी हल्की बाई लेकर श्योपुर के पोषण पुनर्वास केंद्र लाई हैं। ये हाल आदिवासी मोती के 2 जुड़वा बच्चों गौरव और सौरव का भी है। उम्र 6 महीने, लेकिन 5 साल सत्ता में आने का मौका लेकर जीवन भर के बदलाव का वादा करती सरकार और सरकारी व्यवस्था मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार गायों के लिए 40 रुपए प्रतिदिन खर्चा करती है। अधिकारी जल संरक्षण के नाम पर एक दिन की बैठक में हजारों के काजू बादाम खा जाते हैं और जिन बच्चों के कुपोषण को दूर करने पर सबसे ज्यादा ध्यान देना था, उनके लिए केवल सरकार से दिन के 8 रुपए से लेकर 12 रुपए देकर सोचा जाता है कि तगड़ा तंदुरुस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा है, सरकारी व्यवस्था के दिल दिमाग में कहीं कुपोषित बच्चों का सुरक्षित पोषण है ही नहीं। उनको चिंता है तो सिर्फ वोट देने वाली गाय के पोषण की, उनको अधिकारियों के पोषण की चिंता है, लेकिन मध्य प्रदेश के बच्चों को लॉलीपॉप की कीमत में स्वस्थ करने का खेल खेला जाता है। आज तक हर खबर को सबूतों के साथ सामने लाता है। सबूत विधानसभा में दिया गया सरकारी जवाब का पन्ना है। यहाँ लिखा है, 6 महीने से 6 साल के बच्चे को पूरक पोषण आहार सेवा के तहत 8 रुपए प्रति बच्चा प्रतिदिन और अति गंभीर कुपोषित अति कम वजन के बच्चे को 12 रुपए प्रति बच्चा हर दिन का पूरक पोषण आहार दिया जाता है। एक लॉलीपॉप 5 रुपए का आता है। 10 रुपए में एक कप दूध भी जहां नहीं मिलता, वहां मध्य प्रदेश में सरकार चाहती है रोज के 8 रुपए में कुपोषित बच्चे को और 12 रुपए में रोज अति कुपोषित बच्चे को स्वस्थ आहार मिल जाए। यही वजह है कुपोषित बच्चों के पोषण के नाम पर ख्याली पुलाव खिलवा रही सरकार से सवाल पूछने वाले विपक्ष के विधायक खबरदार करते हैं। आप खुद की दृष्टि से देखिए कि अगर आपके बच्चे में, आपके परिवार में अगर कुपोषित होगा, कि 8 रुपए में काम हो जाएगा? 70 रुपए लीटर में तो दूध मिलता है, 2 केले भी नहीं आएंगे तो कुपोषण कहां से दूर होगा? मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां तमाम जिलों में हर 4 में एक बच्चा कुपोषित है। प्रदेश में 1,36,000 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 30,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। 1 लाख से ज्यादा बच्चे मध्यम रूप से कुपोषित हैं। कुपोषण की राष्ट्रीय औसत दर 5.40% है। मध्य प्रदेश में दर 7.79%, यानी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। लेकिन वोट के लिए लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ाकर सत्ता साधने का सोचती सरकार बच्चों की जीवन सुरक्षा के पैसे के नाम पर केंद्र के पाले में गेंद डाल देती है। हमने केंद्र सरकार से डिमांड करी है इसके उसमें दोनों हाथ में जी कर रहे हैं हम लोग कुछ पैसा कितना बढ़ाया जाए? नहीं, अब वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो कितना बढ़ा सके। हमने और सभी राज्य इसमें डिमांड कर रहे हैं। आज तक खबरदार करके पूछता है, अगर गाय के लिए 40 रुपए प्रतिदिन का बजट सरकार बना सकती है तो बच्चों के लिए 8 से 12 रुपए का बजट क्यों है? अगर वोट दिलाने वाली लाडली बहना योजना में रोज 41 रुपए सरकार दे सकती है तो कुपोषित बच्चों के पोषण आहार पर केवल 8 से 12 रुपए क्यों? क्या इसलिए क्योंकि बच्चे वोट नहीं देते? विधानसभा में सरकार कहती है कि वो कुपोषण खत्म करने के लिए संजीदा है, लेकिन सवाल ये है कि 8 और 12 रुपए रोजाना खर्च कर कैसे कोई बच्चा सेहतमंद बन सकता है? क्या इतने रुपयों में उसे जरूरी पोषण, विटामिन या भरपेट भोजन मिल सकता है, या फिर यह भी सिर्फ आंकड़ों का कोई खेल है जिसमें बच्चा कागजों पर स्वस्थ दिखाई देता है? श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।